अच्छा गजब की बात बताऊं तुम्हें एक, किसी के घर में संत आ जाएं तो लोग कितना सम्मान करते हैं, अरे अरे महाराज जी आ गए, वाह वाह, और चरण धो धो के पिएंगे, अरे महाराज जी क्या बात है। अच्छा उनसे कहो तुम अपने पुत्र को संत बना सकते हो? अरे कैसी बात करते हो, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बाबा जी क्यों बनेगा? आज हिंदुस्तान पिछड़ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहता है कि फिर से सनातन धर्म में कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई भगत सिंह, कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मेरा बेटा तो डॉक्टर इंजीनियर बन के नोट कमाए और पड़ोसी का बेटा चंद्रशेखर आजाद बन के गोली कनपट्टी पे खा के मर जाए तो बड़ा आनंद आएगा। मेरा बेटा नहीं बने। इसीलिए सनातन धर्म पिछड़ रहा है, इसीलिए सनातन धर्म धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है। ब्राह्मणों को देख लो तुम, दुनिया की छोड़ो, जितने कथा वक्ता कथा कर रहे हैं या जितने ब्राह्मण पंडिताई कर रहे हैं, गिने चुनों को छोड़ दिया जाए तो उनसे जाकर पूछो, पंडित जी तुम तो कथा कर रहे हो, तुम तो पंडिताई कर रहे हो, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, उसको पंडिताई सिखाओगे? तो वो स्पष्ट मना कर देते हैं, नहीं सिखाएंगे। क्यों? तो वो कहते हैं महाराज जी यदि हमने पंडिताई सिखाई तो बेटा भूखा मर जाएगा। क्योंकि आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं, बच्चे का विवाह करेंगे 1 करोड़ में, 20 लाख डेकोरेशन वाले को देंगे, 10 लाख क्रॉकरी वाले को देंगे, 5 लाख डीजे वाले को देंगे, 10 लाख गार्डन वाले को देंगे, लेकिन जब पंडित जी को देने की बारी आएगी तो 1100 रुपए से आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ जी कि ना जी? जो पंडित जी पूरी रात भर आंख फोड़ रहे हैं, जाग रहे हैं, ठंड में सुकुड़ रहे हैं, भोजन तो तुम्हारे वहां का कर नहीं रहे क्योंकि वो बनाई गिद्ध भोजन है, बफर लगा दिया, खाओ पियो मरो जानवरों की तरह, इकट्ठा धर दिया, खाना है तो खा लो वरना बैठे रहो, गिद्ध भोजन। तो पंडित जी तो खा नहीं सकते उसको। भूखे प्यासे बेचारे पूरी रात मंत्र बोलते हैं, किस लिए? कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ग्रस्त अच्छा हो जाए। और जब उन पंडित जी की विदा करने की बारी आती है तो महाराज हम तो गरीब हैं, 10 लाख रुपए खर्च कर दिए तब गरीब नहीं हुआ, पंडित जी को 1100 रुपए का लिफाफा देने के लिए गरीब हो गया। हाँ, यदि यही स्थिति बनी रही तो मैं आपसे आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, आगे आने वाले युग में कोई ब्राह्मण यज्ञ कराने वाला नहीं बचेगा, आपके घर में कोई विवाह कराने वाला ब्राह्मण नहीं आएगा, क्योंकि सारे ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ चुके होंगे। और जिस दिन ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ दिया, समझ लेना उसी दिन इस सनातन धर्म का और इस हिंदुस्तान का नाश हो जाएगा। आप देखिए, आप छोटे मोटे आयोजन करते हो, हजारों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन जब पंडित जी को देने की बारी आती है तो कंजूस हो जाते हो, सारा खर्चा उन्हीं पे से काटते हो। कई लोग तो ऐसे हैं, बोले कहते हैं, बोले पंडित जी 1100 रुपए में तय हुई है, दक्षिणा भी चढ़वाओगे तो इसी में से काटेंगे। हाँ मैंने देखा है, दक्षिणा चढ़वानी है चढ़वा लो, लेकिन 1100 में से ही काटेंगे। ऐसे लोग भी हैं। अब बताओ कोई कैसे कथा करे, कोई कैसे पंडिताई करे? एक काम किया करो, पंडित जी की विदाई के संग 1100 रुपए का लिफाफा, एक जहर की पुड़िया धर दिया करो। बोले पंडित जी तुम खा लेना, बच्चों को खिला देना, क्योंकि इसमें गृहस्थी तो पलने वाली है नहीं। हाँ जी कि ना जी? सुधर जाओ, कोई बात नहीं है, हमारा कुछ नहीं है साहब। ब्राह्मण में भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि वो कोई भी काम करके अपना गुजारा कर सकता है। ब्राह्मण पंडिताई इसलिए नहीं कर रहे कि उनको धन की आवश्यकता है, वो इसलिए कर रहे हैं कि धर्म बचा रहे। ब्राह्मण यदि धन कमाने पे आ जाए ना, इतना धन कमा सकते हैं कि तुम जिंदगी में सोच नहीं सकते। स्वयं राम और कृष्ण भी आते हैं तो ब्राह्मणों के चरण धो धो के पीते हैं। उन ब्राह्मणों को तुम हल्के में ले रहे हो।
इसीलिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आप नहीं सुधरे तो सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। और एक बात और कह दूं, वेद का मंत्र अनुष्ठान ब्राह्मण के अलावा कोई करा नहीं सकता, और वो करा भी रहा है तो वो स्वीकार नहीं होगा। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, मेरे दो ही मुख हैं, एक अग्नि का एक ब्राह्मण का। अग्नि में जो भी डालोगे वो मुझे प्राप्त होगा, और ब्राह्मण को जो भी पवाओगे वो भी मुझे प्राप्त होगा। इसीलिए सुधर जाओ।